उलमाए अहले सुन्नत बिलखुसूस आलिम नबील फाजिल जलील हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुल हसन साहिब क़िबला, दूसरी जानिब बरादर अजीज़ नक़ीब अहले सुन्नत नक़ीब इजलास हज़रत मौलाना मुर्शद रज़ा साहिब क़िबला, पैकरी खुलूस व वफ़ा सरचश्मे इखलास व मरब्बत हज़रत मौलाना तालिब रज़ा साहिब क़िबला, शायर अहले सुन्नत, शायर हर दिल अजीज़ भाई मोहम्मद कैफ रज़ा साहिब क़िबला, बरादर अजीज़ कारी अब्दुल मुबीन रज़ा साहिब क़िबला और दीगर हमनवा मुअज़्ज़ज़ सामीन और पर्दे में रह कर के सुनने वाली तमाम तर सामियात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि तय्यिबीन वत्ताहिरीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम हुब्बिबा इलय्या मिन दुनियाकुम सलास अत्तीबु वन्निसाउ वजुइलत कुर्रतु ऐनी फ़िस्सलाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ली खम्सतुन नुत्फ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा, साहिबे लुत्फ़े बेकरा मददे नो शे बज़्मे आरिफ़ा मददे सय्यदी मुर्शिदी मोहम्मद नईमुद्दीन अज़्पे अशरफ़े ज़मा मददे बलगल उला बि कमालिही कशफ़त दुजा बि जमालिही हसनत जमीउ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जा फ़िदा न बसिक जा दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। लाइक़े सद एहतराम अरकान कमेटी के जिन्होंने मिलकर के अल्लाह के रसूल हुजूर सरवरे कोनो मका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के याद में इस इजलास को सजाया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ है कि अल्लाह उनको दीन और दुनिया की भलाई नसीब फरमाए और उनकी तमाम तर जायज़ तमन्नाओं को मुरादों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आप देखेंगे कि मेरे बाद जमाते अहले सुन्नत के कई बावकार चेहरे खुसूसियत के साथ उस्ताज़ी व उस्तादुल उलमा हज़रतुल अल्लामा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती इश्तियाकुल क़ादरी साहिब क़िबला व उस्तादी उस्तादुल उलमा हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीसुल क़ादरी साहिब क़िबला कुछ ही देर में जलवगर होने वाले और हज़रत अल्लामा मुफ्ती गुल हसन साहिब तशरीफ़ फरमा हैं, ये करम फरमा रहे हैं। कुछ देर के लिए आप मेरी बातें सुनिएगा, उसके बाद इनको सुनिएगा, ये अजीम खिताबात करेंगे और बातें बताएंगे। आओ सबसे पहले उस नबी की बारगाह में दुरूद पढ़ते हैं जिस नबी ने फरमाया इन्ना औलन नासि बी यौमल क़ियामती फ़अक्सरुहुम अलैया सला। नबी फरमाती लोगों क़यामत के दिन वो इंसान
जो दुनिया में मुझ पर जितना ज्यादा दुरूद पड़ेगा वो क़यामत के दिन मुझसे उतना ही ज्यादा करीब होगा। दुनिया में जितना दुरूद पड़ेगा हुजूर पर, सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन वो मुझसे उतना ही ज्यादा करीब होगा। क़यामत का वो हौलनाक मंजर, अगर उसमें हुजूर की कुर्बत मिल जाए तो फिर इससे बड़ी नेमत कोई हो नहीं सकती है, इससे बड़ी नेमत नहीं हो सकती है। तो बुलंद आवाज से पढ़ेंगे कि नहीं? पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद मुबारक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस चंद मिनट के लिए आप मुझको सुनिएगा, उसके बाद मैं रुखसत हो जाऊंगा। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में फरमाता है, लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, बेशक ए लोगों तुम्हारे लिए मेरे रसूल की जिंदगी में बेहतरीन अमल है, नमूने अमल। यानी अगर दुनिया के अंदर किसी को आप अपना आइडियल बनाना चाहते हैं, किसी की जिंदगी को अपनाना चाहते हैं, किसी की जिंदगी को अपनाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का इरादा रखते हैं, तो याद रखो वो आक़ाए दो जहां हुजूर सरवरे कायनात की जिंदगी है। आप मेरी तरफ थोड़ी देर के लिए तवज्जो रखिएगा, इस तरफ देखिएगा, मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इरशाद को सुनिएगा। अब जब अल्लाह ने हुक्म फरमा दिया आप इधर देखें, एक मारुति अगर उधर लग गई तो पूरी कौम उधर देखने लगी। अब बताएं क्या होगा उस कौम का, कि इधर हुजूर की हदीस और कुरान सुनाया जा रहा हो, जो कौम कहती हो हुजूर के नाम पर हम गर्दन कटा देंगे, वो कौम सिर्फ हुजूर की हदीस सुनने के लिए तैयार नहीं होगी। तो जरा बताओ कि इस दुनिया में उस कौम का होगा कौन है जो उसकी गर्दन को उसके जिस्म पर सलामत रखेगा? हाँ, इधर कुरान और हदीस की बात, फिर उधर अगर एक जरा सा कुछ भी हो जाए तो मेरी कौम उधर मुतवज्जे हो जाती है। जब बैठो ना हुजूर की हदीस सुनने के लिए और कुरान सुनने के लिए तो मोहब्बत के साथ बैठा करो, तादाद को मत देखो। तुम्हारे यहाँ तादाद अगरचे किसी की ज्यादा हो, लेकिन कम मिन फ़िअतिन क़लीलतिन ग़लबत फ़िअतन कसीरतन बिइज़्निल्लाह। बदर में ज्यादा नहीं थे, 313 थे, हैं? करबला में कितने थे? 72। लेकिन तारीख ने देखा जो कम थे वही सारी कौम पर गालिब आते नजर आए। उसकी वजह थी कि इस्लाम उनके सीनों में था, हुजूर की मोहब्बत उनके सीनों में थी, आक़ाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यार उनके सीनों में था। और जिसके सीने में हुजूर का प्यार हो वो दुनिया से कभी डरा नहीं। जी जी, बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे सरकार फरमाते हुब्बिबा इलैया मिन दुनियाकुम सलास, ए लोगो मैं तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद फरमाता हूँ। आक़ाए दो जहां, अब तेजी के साथ सुनिएगा, मेरे और तुम्हारे नबी ने इरशाद फरमाया, लोगो मैं तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद करता हूँ। हुजूर ने ये नहीं फरमाया, उलमाए किराम तशरीफ फरमा है, आका ने ये नहीं फरमाया ए मेरे गुलामो मुझे मेरी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। मुस्तफा जाने रहमत सारी कायनात के मरकजी अकीदत वजह तखलीक कुल कायनात आक़ाए दो जहां ने ये नहीं फरमाया लोगो मुझे हमारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद हैं, बल्कि इरशाद फरमाती लोगो मुझे तुम्हारी दुनिया की 3 चीजें बहुत पसंद है। मतलब ये है कि ऐ लोगो मैं इस दुनिया में आया तो हूँ, लेकिन मैं इस दुनिया का रहने वाला नहीं हूँ, इसलिए कि आक़ाए दो जहां उस वक्त भी मौजूद थे, आपका नूर उस वक्त भी था जबकि मक्का मौजूद नहीं था, जबकि मदीना नहीं था, जबकि ये दुनिया पैदा नहीं की गई थी, और आका इस दुनिया में तशरीफ लाए हैं। आका ने करम फरमाया है, हाँ हाँ मुसलमानों आप और मैं दुनिया में पैदा हुए, हमने खुद पर फख्र करना शुरू किया कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको अशरफुल मखलूकात बना करके पैदा किया, रब्बे काबा ने हमको इस दुनिया में भेजा है। हाँ हाँ मैंने और आपने फख्र किया, लेकिन आक़ाए
दो जहां हुजूर सरवरे कायनात जब इस दुनिया में तशरीफ लाते हैं, अब सरकार नहीं बल्कि दुनिया फख्र करती है, और फख्र करते हुए दुनिया ऐलान करती है वो हर आलम की रहमत है, किसी आलम में रह जाते ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आए। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हुजूर इस आलम में तशरीफ लेकर के आए, और जानते हो जब हुजूर इस दुनिया में आए हैं तो फिर इस जमीन ने भी आसमान को चैलेंज कर दिया है। खम हो गई पुश्ते फलक इस ताने जमीन से, सुन हम पे मदीना है वो रुतबा है हमारा, ये आला हजरत कहते हैं। अब जरा सुनिएगा, मेरे सरकार इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे गुलामो मुझे तुम्हारी दुनिया की तीन चीजें बहुत पसंद हैं। सबसे पहले नबी फरमाते हैं अतीब, ऐ लोगों मुझे तुम्हारी दुनिया की खुशबू बहुत पसंद है। हाँ हाँ, नबी ने खुशबू को पसंद किया है। वो नबी जो सारी कायनात का मालिक बनकर के दुनिया में आया है। लोगों सरकार फरमाते हैं कि खुशबू तोहफे में दिया करो, और खुशबू एक दूसरे से लिया करो और दिया करो, और खुशबू आपस में लगाया करो। हाँ हाँ, मेरे नबी फरमाते हैं लोगों मुझे तुम्हारी दुनिया की खुशबू बहुत पसंद है। वो नबी इरशाद फरमा रहा है, जिस नबी के पसीने का आलम ये है, जानते हो पसीने का आलम हजरत अनस बिन मालिक मेरे सरकार के खादिम है। वो कहते हैं मा शमिमतुम मिस्कतन वला अंबरतन अतयब मिन राइहति रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत अनस कहते लोगों मैंने सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पसीने से बढ़ करके मैंने कोई मुश्को अंबर की खुशबू नहीं सूंघी। यानी पूरी दुनिया में अगर सबसे ज्यादा किसी चीज में खुशबू है और सबसे बेहतर खुशबू अगर किसी चीज की है तो हजरत अनस कहते हैं वो मेरे सरकार के पसीने की खुशबू है। अब हदीस पाक सुनिएगा, आक़े तो जहां हुजूर सरवरे कोनो मका, मेरे प्यारे आका की मोहब्बत में बैठने वालों, हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के प्यार में ऐ लोगों तशरीफ लाने वालों, अब जरा हदीस पाक सुनो। अल्फाज हजरत अबू हुरैरा के, आप फरमाती हैं जा रजुलुन इलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक शख्स मेरे नबी की बारगाह में आता है। अब गौर से सुनिएगा, मेरे नबी की बारगाह में एक शख्स आ गया और अर्ज करता है इन्नी ज़व्वजतु इब्नती व इन्नी उहिब्बु अन तुईननी बिशैइन। ए आका मैं अपनी बेटी की शादी कर रहा हूँ, ए आका मैं अपनी बेटी की शादी का इरादा रखता हूँ, और या रसूल अल्लाह मैं ये पसंद करता हूँ, आप कुछ न कुछ मुझको अता फरमा दीजिए, आप कोई तोहफा अपने गुलाम को अता फरमा दीजिए। जानते हो आपके घर में बेटी की शादी होती है, आप सोचते हो मेरा पीर अगर आ जाए तो इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है, मेरे पीर ने अगर मुझको कोई तोहफा दे दिया इससे बड़ी दौलत कोई नहीं हो सकती। लेकिन आज वो नबी की बारगाह में है, अर्ज करती हुजूर आज कुछ अता फरमा दीजिए, अपने गुलाम को कोई तोहफा दे दीजिए ताकि अपनी बेटी की शादी में उस तोहफे को मैं अपने लिए बरकत समझ लूं। मेरे सरकार फरमाते हैं माँ इंदी शई, नबी फरमाते ऐ मेरे गुलाम अभी मेरे पास कुछ नहीं है। अब जरा इस जुमले पे तवज्जो करिएगा, हुजूर फरमाते मेरे गुलामों अभी मेरे पास कुछ नहीं है। हाँ वो नबी जिस नबी के सदके में रब्बे काबा ने मुझको और आपको पैदा किया, कहें सुभान अल्लाह, बेशक बेशक से कहें सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। के सदके में मुझको और आपको पैदा किया। आज वो नबी फरमा रहा है ऐ लोगों मेरे पास अभी कुछ नहीं है। हाँ जिस नबी के सदके में रब्बे काबा ने ये दुनिया की दौलतों को पैदा किया है, जिस नबी के सदके में रब्बे काबा ने ये आसमान को सजाया है, वो नबी आज फरमा रहे हैं मालिक के कौनैन है वो पास कुछ रखते नहीं, दोनों आलम की नेमतें हैं उनकी खाली उनके खाली हाथ में। हाँ वो नबी फरमाते हैं मेरे पास कुछ नहीं है। जिस नबी के सदके में रब्बे काबा ने ये आसमान को पैदा किया, इस जमीन को पैदा किया और कुल कायनात को पैदा किया, जिसको आला हजरत अपनी अल्फाज में इस तरीके से कहते हैं आका जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मक्का तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में ज़बा तुम्हारे लिए, बदन में हिजा तुम्हारे लिए, हम आए यहाँ तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक
चमक, तुम्हारी महक, तुम्हारी झलक, जमीनों फलक, सीमा को समक में सिक्का निशा तुम्हारे लिए, इसालत कुल, इमामत कुल, सियादत कुल, इमारत कुल, हुकूमत कुल, विलायत कुल, खुदा के यहाँ तुम्हारे लिए ये शम्सो कमर, ये शामो सहर, ये बरगो शजर, ये बागो समर, ये तैगो सिपर, ये ताजो कमर, ये हुक्म रवा तुम्हारे लिए। और इमाम कहते हैं आका सबा वो चले के बाग फले, वो फूल खिले के दिन हो भले, लिबा के तले सना में खुले, रजा की ज़बा तुम्हारे। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह भाई वाह वाह वाह, जवाब नहीं। वो नबी जिस नबी के सदक़े में अल्लाह ने कायनात को पैदा किया, आज वो नबी फरमा रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हेलो पाक सुने, हेलो हेलो से पाक है। मेरे सरकार उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका रदियल्लाहु ताला अन्हा से फरमाते हैं, आयशा जानती हो अभी मेरे पास एक फरिश्ता आया था जिसकी तवालत का आलम यह था कि उसकी कमर खाने काबा की दीवार से अगले हिस्से से लगती थी, यानी इतना बुलंदो बाला फरिश्ता मेरी बारगाह में आया। सरकार फरमाती है, आयशा जानती हो उसने क्या कहा था? वो कह रहा था, या रसूल अल्लाह आप बादशाहों वाली जिंदगी चाहते हैं या सादा जिंदगी को पसंद फरमाती हैं? जरा इधर देखिएगा, हदीस पाक है, मिशकात की हदीस पाक। मेरे नबी की बारगाह में वो फरिश्ता अर्ज करता, हुजूर बादशाहों वाली जिंदगी या नबी ये अब यानी सादा जिंदगी चाहते हैं? उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा सिद्दीका ने आगे बढ़ के अर्ज कर लिया, या रसूल अल्लाह आपने क्या पसंद किया है? ए सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आपने कौन सी जिंदगी को पसंद फरमा लिया है? जानते हो मेरे सरकार फरमाते हैं, आक़ाए दो जहां हुजूर सरवरे कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, ए आयशा मैंने सादा जिंदगी को पसंद फरमा लिया है, मैंने बादशाहों वाली जिंदगी को पसंद नहीं फरमाया, मैंने आलम तख़य्युल में अर्ज किया है, ए आका आपने बादशाहों वाली जिंदगी को पसंद क्यों नहीं किया? यूं तो कुल कायनात की बादशाहत अल्लाह ने आपको अता फरमा दी है, पूरी कायनात का मालिक व मुख्तार आपको बनाया है परवरदिगार आलम ने। आला हज़रत फरमाते खालिक कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, ये दोनों जहां हैं आपके कब्ज़ो इख्तियार में है। आका आपने दुनिया की बादशाहत ज़ाहिरी बादशाहत को कबूल क्यों नहीं कर लिया? तो जानते हो आलमे तख़य्युल में जवाब मिलता है, ऐ लोगों सुनो, मैंने इसलिए बादशाहत को तलब नहीं किया, मैंने दुनिया की दौलत को इसलिए तलब नहीं किया कि मेरी उम्मत में गरीब लोग भी होंगे। अब जो यहाँ पर गरीब बैठे हैं वो तवज्जो के साथ सुनिएगा, आका की बारगाह से इस गुलाम को जवाब मिलता है, ऐ लोगों सुनो, मैंने गुलामों वाली जिंदगी को, मैंने सादा जिंदगी को इसलिए पसंद किया है और बादशाहों वाली जिंदगी को इसलिए पसंद नहीं किया कि दुनिया में मेरी उम्मत में ना जाने कितने गरीब लोग होंगे और उनको अमीर लोग ताना देंगे, जिनको अल्लाह ने फरावानी अता फरमाई होगी, जिनको अल्लाह ने दौलत अंबार, दौलत के अंबार अता फरमाए होंगे, वो उन गरीब से कहेंगे, लोगों सुनो, अल्लाह ने अपने महबूब को बादशाह बनाया है, देखो अल्लाह ने हमको भी दौलत अता फरमा दी है। आलमे तख़य्युल में जवाब मिलता है, मैंने सादा जिंदगी को इसलिए कबूल कर लिया कि मेरा उम्मती जो गरीब होगा, अगर कोई मालदार उसके पास आकर के कहेगा, देख देख मेरे पास दौलत है, तो जानते हो वो जवाब देकर कहेगा, अमा गरीबी किसी के बाप की सुन्नत नहीं, बल्कि गरीबी रसूल पाक की सुन्नत है। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, बेशक हक बात है, बिल्कुल रसूल पाक की सुन्नत है। और जानते हो हुजूर फरमाते अल फ़क़्रु फ़ख़्री, हुजूर फरमाते फक्र जो है ना, फक्र सादगी, सरकार फरमाते ये मेरी सरकार फरमाते ये मेरा फक्र है, सादगी फक्र। हाँ, अगर कोई गरीब है तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। हुजूर फरमाते हदीस पाक में है, आका ने फरमाया जो गरीब है ना, गरीब मुसलमान, हुजूर फरमाते क़यामत के दिन 500 साल पहले मेरे साथ वो जन्नत में चले जाएंगे। बेशक सुभान अल्लाह, 500 साल पहले गरीब जन्नत में। लेकिन मैं अर्ज ये कर रहा था, हुजूर फरमाते मा इंदी शई,
मेरे पास कोई चीज नहीं है आज जिसको सारी कायनात का मालिक बनाया है। हुजूर फरमाते मेरे गुलाम कल मेरी बारगाह में आ जाना, मैं तुझको तोहफा अता फरमा दूंगा। कल आना मेरी बारगाह में। अगला दिन आया, मेरे सरकार ने फरमाया एक शीशी और एक लकड़ी लेकर के आना। हुजूर की बारगाह में आ गए। आक़ाई दो जहानी उनको शीशी लेने के बाद उनसे सरकार अपने बाजू से अब पसीना जमा करना शुरू करती हैं। पसीना जमा करती हैं। लोग कहते हैं हुजूर हमारी तरह। मैं देखिए किसी पर तान नहीं कर रहा, लेकिन जरा सोचो तो सही, अगर कोई ये कहेगा कि हुजूर हमारी तरह तो कैसे हो सकता है। अरे हम तो हुजूर के पसीने की तरह भी नहीं हो सकते हैं। मेरे सरकार ने अपने बाजू से पसीने को जमा किया है। उस शीशी में जमा करने के बाद आक़ाई दो जहां हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलाम के हाथ में दे दिया और इरशाद फरमाया, ए मेरे गुलाम, जब तेरी बेटी दुल्हन बन जाए उस वक्त अपनी बेटी के ऊपर इसको डाल देना, अपनी बेटी के कपड़ों पर इसको छिड़क देना। मेरे सरकार ने ये तोहफा दिया है और तोहफा दे करके आपने फरमाया जाओ तोहफे को लेकर के चले जाओ। अब उसकी बेटी की शादी होती है। अब बेटी की शादी हुई, सरकार अलैहिस्सलाम के उस तोहफे को लेकर के ये नबी का गुलाम आगे बढ़ा है। आपकी तवज्जो है कि नहीं है? कहीं सुभान अल्लाह और प्यार से कहीं सुभान अल्लाह। बात अगर समझ आ रही है तो प्यार से सुन लीजिएगा। मेरे सरकार फरमाती हैं जाओ लेकर के चले जाओ, अपनी बेटी के ऊपर डाल देना। अब उन्होंने उसको निकाला की शीशी को और निकाल करके अपनी बेटी को दे दिया। बेटी जब दुल्हन बन गई, बेटी के ऊपर उसको डाल दिया गया। जानते हो ये हदीस पाक है। मेरे सरकार अलैहिस्सलाम के दीवानों, अगर तुम्हारे सीनों के अंदर दिल है तो जरा सुनो, मेरे सरकार के पसीने में अल्लाह ने कैसी पावर रखी है और कैसी खुशबू रखी है। खुद गुलामाने मुस्तफा फरमाते हैं, ये मेरे सरकार के गुलामों ने फरमाया जब उसके ऊपर वो पसीना डाला गया तो उस पसीने से तमाम तर गलियां वहां की महकना शुरू हो गई। एक गली महक जाती है जब इस पर बरेली की ताजदार आला हजरत अजीमुल बरकत मुजद्दिदे दीन व मिल्लत इल्म की चट्टान बरेली की पहचान हम सुन्नियों की जान हक्कानियत की शान इमाम अहमद रिजा खान फाजिले बरेलवी अलैहि रहमतु व रिजवान की नजर पड़ती है तो बरेली से कहते हैं वल्लाह जो मिल जाए मेरे गुल का पसीना मांगे ना कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन। है वाह 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 वाह, जवाब नहीं भाई, वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। मेरे गुल का पसीना मांगे न कभी इत्र न फिर चाहे दुल्हन फूल। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पसीने का आलम ये है। मेरे नबी फरमाते लोगों मुझे तुम्हारी दुनिया की खुशबू बहुत पसंद है। आके मेरे नबी ने फरमाया ऐ मेरे गुलामों मुझे तुम्हारी दुनिया की ये औरतें बहुत पसंद है। अन्निसा, नबी फरमाती तुम्हारी दुनिया की औरतें मुझे बहुत पसंद है। हाँ, जिस सूरत में अगर औरत आई है नबी ने उससे प्यार किया है। आप तवज्जो रखिएगा, मेरे सरकार ने बेटी से भी बड़ा प्यार किया है। औरत अगर माँ की शक्ल में है तब भी आका ने बड़ा प्यार किया है। औरत अगर बेबी की शक्ल में है तब भी मुस्तफा ने प्यार किया है। औरत अगर बहन की शक्ल में है तब भी मुस्तफा ने बड़ा प्यार किया है। जानते हो मेरे सरकार की कोई सगी बहन नहीं थी, लेकिन तारीख के अंदर एक नाम मिलता है जो मेरे सरकार की रजाई बहन है, हजरत शीमा। वो हजरत शीमा है कि जब शाम का वक्त होता है मेरे सरकार को अपनी गोद में लेती हैं और गोद में लेने के बाद आप महल्ले में आ जाती हैं। हर एक बच्ची अपने भाई को लेकर के आती है। कोई कहती है मेरे भाई का जवाब नहीं, कोई कहती है मेरे भाई के गालों का जवाब नहीं, कोई कहती है मेरे भाई की आंखों का जवाब नहीं, कोई कहती है मेरे भाई की जुल्फों का जवाब नहीं। इसी असना में हजरत शीमा मेरे नबी को लेकर के अपनी आगोश में आती है। आकर कहती है ऐ मेरी बहनों ये बात तो ठीक है तुम्हारे भाई का कोई जवाब नहीं, ये बात तो ठीक है तुम्हारे भाई की जुल्फों का जवाब नहीं, लेकिन जरा बताओ तो सही मेरे बाबू के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। जरा बताओ तो सही तुम मेरे भाई के बारे में क्या ख्याल रखती हो। तो कबीले साथ की सारी बच्चियां बैक जुबान होकर कहती अमा हमारा भाई कितना
कितना खूबसूरत क्यों ना हो, लेकिन ऐसी माँ तेरे भाई के आगे किसी की चल नहीं सकती है। कायनात में अल्लाह ने तेरे भाई को सबसे खूबसूरत बना करके पैदा किया है। पूरी कायनात में सबसे हसीन अगर किसी को बनाया है वो तेरा भाई है। बरेली से मेरा इमाम कहता है कलामे इलाही में शम्सुद्दुहा, तेरे चेहरे नूरे फजा की कसम, कसम शबे तार में राज ये था कि हबीब की जुल्फे दुता की कसम, तेरे खुल्क को हक ने जमील कहा, तेरी खिल्क को हक ने जमील कहा। कोई तुझसा हुआ ना होगा शाह, तेरे खालिके हुस्नो अता की कसम। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीस अहमद साहिब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आप अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं मिंबर नूर पर जामे माक़ुलात व मनक़ूलात हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जलीसुल क़ादरी साहिब क़िबला, जो मेरे उस्ताद हैं और न जाने कितनी उलमा के उस्ताद हैं, न जाने कितने उलमा हज़रत ने इस कौम को दे दिए हैं। अब तक हज़रत जलवा कर रहे हैं। बस 2-3 मिनट में बोलूँगा। उस्ताद साहब को सबक सुनाया जाता है, ठीक है ना। बस थोड़ी देर हज़रत तशरीफ़ फरमा हैं, मैं 2-3 मिनट बोल देता हूँ, हज़रत के चेहरे का दीदार कर लें। मैंने अर्ज़ किया था मेरे सरकार ने औरत से हर शक्ल में प्यार किया है। आपकी तवज्जो है कि नहीं है? सारे मिलकर कहें सुभान अल्लाह, और प्यार से कहें सुभान अल्लाह। मेरे सरकार फरमाते हैं, जानते हो मेरे सरकार की ये बहन है हज़रत शीमा, सरकार ने बड़ा प्यार किया है, औरत से बड़ा प्यार किया, जिस शक्ल में औरत आई उससे प्यार किया। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी बहन से इतना प्यार करती हैं, जब जंग हवाज़िन जंग हुनैन के अंदर मेरे सरकार अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जंग को फतह फरमाया कि सन 8 हिजरी में जंग होती है फतह मक्का के बाद। जो कबीले हवाज़िन के लोगों से जो बड़े तीर अंदाज थे उनसे सामना होता है, मुठभेड़ होती है मुसलमानों को। अल्लाह तबारक व तआला मुसलमानों को फतहयाबी अता फरमाता है। अल्लाह ने फतह अता फरमा दी। उसके बाद मेरे सरकार की बारगाह में हज़रत शीमा आती है, मेरे नबी की बहन। अब जरा इधर देखिएगा, मेरे सरकार की बहन आती हैं। आज तो हम सिर्फ बहनों से इसलिए लाताल्लुक़ हो जाते कि बहनों ने कोई बात कह दी, बहनों के घर जाना भी हम पसंद नहीं करते हैं। लेकिन आओ जरा देखो, मेरे सरकार की जिंदगी सबसे बेहतर नमूने अमल है। अगर किसी की जिंदगी आपको और हमको अपनानी चाहिए तो किसी फिल्मी एक्टर या डायरेक्टर की जिंदगी अपनाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मेरे नौजवानों, आज जो हमने इन लोगों की जिंदगी को अपनाया, जानते हो, कोई फटी पैंट पहनता है, कोई अपने कानों में कुंडल डाल लेता है, कोई कुछ डालता है, कोई कुछ करता है, कोई किसी एक्टर को देख करके, जानते हो, सरकार फरमाते मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिन। हुजूर फरमाते लोगों, जो इंसान जिस कौम से मुशाबहत रखेगा कयामत के दिन उसका हश्र उसी के साथ होगा। अब जरा देखिएगा, आप अपने अंदर गिरेबान में झांक कर देखिए किससे प्यार करते हो दुनिया में। मेरे सरकार की बहन मेरे नबी की बारगाह में आ जाती हैं, आकर के कहती हैं कि जाओ जाकर के खबर दो उनकी बहन आई है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कहा, मेरे गुलामों अपनी निगाहों को झुका लो। हाँ, मेरी बहन शीमा के मेरी बारगाह में आने दो। जब मेरे नबी की बारगाह में आती है, मेरे सरकार अपने आप खड़े हो जाती है। हुजूर सरकार अलैहिस्सलाम खड़े हो गए, आगे बढ़ करके इस्तकबाल किया। मेरे सरकार ने अपनी बहन को बिठा लिया और बिठाने के बाद मेरे सरकार फरमाती, ऐ मेरी बहन, आने की मशक्कत क्यों उठाई, जरा बताओ तो सही किस लिए आना हुआ है। हजरत शीमा ने कहा, ऐ मेरे भाई, आपने जिस
जिस कबीले को कैदी बनाया है, हुजूर मेरे कबीले वाले हैं और उनमें मेरे शौहर भी मौजूद हैं। मेरे सरकार फरमाती है, ऐ मेरी बहन, एक मर्तबा इशारा कर देती, मैं तेरे एक इशारे पर तेरे पूरे कबीले के लोगों को मैं रिहा कर देता, सारों को मैं आपको अपने आप खुद छोड़ देता। लेकिन अब जरा तवज्जो के साथ सुनिएगा, मेरे सरकार ने अपनी बहन का हाथ पकड़ लिया और हाथ पकड़ करके कहा, ऐ मेरी बहन, वो लोरिया जो बचपन में मुझे सुनाया करती थी, जानते हो कौन सी लोरिया सुनाती थी? हजरत शीमा कहती थी, या रब्बना अब कैलना मोहम्मदा हत्ता अराहो याफिउम व अमरदा, या रब्बना अब कैलना मोहम्मदा हत्ता अराहो सय्यदम व मुसव्वदा। हजरत शीमा कहती थी, मौला मेरे भाई को जवान कर देना, और जिस तरीके से आज मेरा भाई पालने में रह करके दुनिया के तमाम बच्चों का सरदार है, ऐ परवरदिगार आलम, जब मेरा भाई बड़ा हो जाए इसको पूरी दुनिया का सरदार बना देना। मेरे नबी ने गड्ढा पकड़ लिया और पकड़ने के बाद आका फरमाती, बहन दे, तू दुआ करती थी रब्बे काबा ने आज तेरे भाई को वो अजीम दौलत और नेमत अता फरमा दी है कि तेरे भाई को रब्बे काबा ने पूरी दुनिया का सरदार बना दिया, पूरी दुनिया का सरदार बना दिया। और हुजूर ने फरमाया, अल्लाह ने वो ताकत अता फरमा दी है, आज तेरा भाई जिसका हाथ पकड़ ले उसको सरदार जमाने का बना दिया करता है, दुनिया का उसको सरदार बनाता है। ये पावर अल्लाह ने तेरे भाई को अता फरमा दी है। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, अल्लाह ने बड़ी पावर दे करके, ताकत दे करके, इख्तियारात दे करके अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा, अपने महबूब को इस दुनिया में भेजा। इसलिए सरकार फरमाती है, निसा व जुइलत कुर्रतु ऐनी फिस्सलाह, सरकार फरमाती मेरी आंखों की ठंडक नमाज में है, नमाज जरूर पढ़िएगा। 3 चीजों को पसंद फरमाया, आखिरी नमाज है, नमाज पढ़ते जाइएगा और कामयाबियों पर और कामयाबियों की मंजिलों को तय करते चले जाइएगा। बस इतना ही, इससे ज्यादा नहीं। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। एक मरतबा कलमा तय्यबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।